Dear students, in the previous lecture, we learned how to write a notice, the important steps to keep in mind while writing a notice. And today, going forward, we will learn a notice about excursion. So let us first of all see the statement. You are Paras, president of Excursion Club. Your school has arranged for an excursion to Jaipur. Write a notice to inform the students about it. कह रहे हैं कि आपका नाम पारस है, आप एक्सकर्सन क्लब, जो आपके विद्यालय का एक्सकर्सन क्लब है, उसके प्रेसिडेंट हैं और आपको जो है विद्यालय के अंदर एक जयपुर तक की एक्सकर्सन का अरेंजमेंट करना है। जयपुर तक एक एक्सकर्सन जाएगा। एक्सकर्सन का अर्थ हम टूर ले सकते हैं, ट्रिप ले सकते हैं। तो एक आपके विद्यालय से टूर या ट्रिप जाएगा जयपुर, आपको उसके बारे में अरेंजमेंट करनी है, तो उसके बारे में नोटिस लिखना है। राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट इट। इसके बारे में विद्यार्थियों को इन्फॉर्म करना है, सूचित करना है। जैसा कि हमने नोटिस की जो पॉइंट्स थे जो हमें माइंड में रखने हैं, उनसे रिलेटेड एक पॉइंट ये भी था कि जो नोटिस होता है उसको एक रेक्टेंगुलर जो है बाउंड्री के अंदर बंद करना होता है, उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बंद करना है। तो वो जैसा कि इसमें लगा रखे हमने। फर्स्ट स्टेप when we are going to write a notice is, first of all we write the name of the institution. सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे। सेकंड, जो टॉपिक है हमारा वो लिख सकते हैं या जस्ट नोटिस वर्ड लिख सकते हैं हम। थर्ड, द डेट इन विच वी आर गोइंग टू राइट द नोटिस, एंड आफ्टर दैट द बॉडी ऑफ द नोटिस, एंड एट द एंड ऑफ द नोटिस we have to write the person or the authority and his or her designation. So let us start. G++ Karnal. Here we can mention the other city or name of any village where we are studying. Excursion notice, जैसा कि टाइटल है एक्सकर्सन, यानी कि टूर से रिलेटेड सूचना है। डेट, जिस डेट में हम नोटिस दे रहे हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। द स्टूडेंट्स ऑफ 9th to 12th आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट एक्सकर्सन क्लब हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सकर्सन टू जयपुर। 9 से 12 के बच्चों को सूचित किया जाता है कि जो हमारा एक्सकर्सन क्लब है वो जयपुर तक के एक एक्सकर्सन का आयोजन करने जा रहा है। The schedule is of 1 week, that is from 10th of May to 16th of May. If we are writing in the month of May, then we can write here May, and if we are writing it in August or September, then we have to write the month accordingly. शेड्यूल बताया गया यहाँ पे कि शेड्यूल जो है वो 10 से 16 मई तक का है। जैसे द interested students may give their names with consent letter from parents and an amount of ₹2000 up to 8th May. क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये 10 से 16 मई का है, इसलिए 8 मई इसमें डेडलाइन रखी है कि 8 मई तक जो है स्कूल के अंदर अपनी कंसेंटमेंट, यानी कि अपनी जो कंसेंट होती है, सहमति माँ बाप की तरफ से कि हाँ हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वो लेटर, और उसके साथ ही 2000 रुपये की एक राशि विद्यालय के अंदर जमा करवानी है। द कंसेंट फॉर्म कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम क्लास इंचार्जेज। और जो कंसेंट फॉर्म है वो क्लास इंचार्ज, आप जिस क्लास में पढ़ते हो उससे क्लास इंचार्ज से प्राप्त कर सकते हैं। पारस, प्रेसिडेंट एक्सकर्सन क्लब, और प्रेसिडेंट एक्सकर्सन क्लब के जो मुखिया हैं, प्रेसिडेंट है पारस, उनकी तरफ से ये नोटिस हमें दिया गया है। तो नोटिस में हमने यही पॉइंट देखे कि सबसे पहले स्कूल का नाम, फिर जिस टॉपिक के बारे में नोटिस है वो, फिर डेट, और फिर जैसे ही हम स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में जिन जिन क्लासेस को इसमें इंक्लूड किया गया है उन क्लासेस के बारे में लिखा जाएगा। और टॉपिक क्या हमारा, टॉपिक है हमारा एक्सकर्सन के बारे में, और कहाँ तक है वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। फिर शेड्यूल क्या, किस डेट के बारे में है ये,
टाइमिंग क्या है इसकी वो इसके बारे में बता दिया। फिर बच्चों को क्या कुछ करना है उसके बारे में बता दिया कि उन्होंने कंसेंट लेटर देना है और फ़ी कितनी देनी है वो भी इसमें बता दिया, कब तक देना है वो भी इसमें बताया गया है। तो जब भी इस तरह का कोई नोटिस हमें देना है तो उसमें ये सारे पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने हैं। और एक नोटिस और इसके साथ हम कर रहे हैं, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर इनवाइटिंग आर्टिकल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर ए स्कूल मैगजीन, यानी कि आपके विद्यालय की मैगजीन से रिलेटेड बच्चों से आपने आर्टिकल्स इनवाइट किए हैं उसके बारे में नोटिस लिखना है यहाँ पे हमें। सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल, उसके बाद नोटिस वर्ड, डेट, द स्टूडेंट ऑफ 6th to 12th आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट दे कैन फर्निश आर्टिकल्स, पोएम्स एंड स्टोरीज फॉर पब्लिकेशन इन स्कूल मैगजीन। कह रहे हैं कि 6ठी से 12वीं तक के बच्चे जो है उनको सूचना दी जाती है कि वो अपने आर्टिकल्स, पोएम्स, स्टोरीज एट्सेट्रा जो आप अपनी स्कूल की मैगजीन में देना चाहते हो दे सकते हैं। कंपोजिशन शुड बी रिटन इन लीजिबल हैंड, एक अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखी हुई होनी चाहिए कंपोजिशन। द मटेरियल शुड रीच द अंडरसाइंड बाय 7th में। द कंपोजिशन कैन बी रिटन इन इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज। खजान सिंह, स्टूडेंट एडिटर। तो यहाँ पे जो है 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को जो है सूचित किया जाता है कि वो अपने जो टॉपिक, पोएम्स या स्टोरीज़ पब्लिकेशन के लिए देना चाहते हैं स्कूल मैगजीन के लिए वो दे सकते हैं। और ये बताया कि कंपोजिशन जो है वो लेजिबल हैंड में होना चाहिए, सुंदर राइटिंग होनी चाहिए। और जो मटेरियल है वो 7 मई तक पहुँच जाना चाहिए अंडरसाइंड के पास, यानी कि जो जिम्मेदार व्यक्ति उसके पास। द कंपोजिशन कैन बी रिटन इन इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज। कंपोजिशन जो है वो या तो इंग्लिश में हो या हिंदी भाषा में भी हो। और खजान सिंह है यहाँ पर स्टूडेंट एडिटर, उनके पास इसको भेजा जा सकता है।